श्रीनगर में इस बार फरवरी की गैर मामूली सरगर्मी और मौसम की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। लंबे खुश्क दौर की वजह से दरख्तों और पौधों में वक्त से पहले ही शगुफे निकल आए हैं और आमतौर पर मार्च में होने वाली फूलों की बहार इस बार कई हफ्ते पहले ही नजर आ रही है। महकमा मौसमियात और बागबानी अहदेदारों के मुताबिक कम बारिश और कम बर्फबारी साथ ही मुसलसल खुश्क मौसम ने पौधों की पैदावार में बढ़ोतरी पैदा कर दी है। अगर अचानक सर्दी या पाला पड़ता है तो बागात और फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा। माहिरीन का कहना है कि यह गैर यकीनी मौसम और जल्दी फूल आना ज़राअत और बागबानी के लिए अच्छा इशारा नहीं है। इससे पैदावार और पानी की दस्तयाबी पर भी असर पड़ सकता है। गर्मियों की अप्रैल इनकी हो जाती है, बार्डिंग ये हो जाता है, तो ये ठीक बात नहीं है क्योंकि ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ा फैक्टर है जिसमें हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। प्लस ये जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स जो हैं उनका इमिशन बहुत ज़्यादा है, वो भी बड़ी परेशानी करता है। ये जो हमारा एक सिस्टम बनता है उसमें उनकी बड़ी डिस्टर्बेंस रहती है, वो भी बड़ा रीज़न है हमारे टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने में। और बीजेपी की रियासती तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया और अल्ताफ ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा और पिछली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कश्मीर के नाजुक मौसमियाती निज़ाम को बचाने में नाकाम रही। उनका इल्ज़ाम है कि जंगलात की कटाई को नज़रअंदाज किया गया और बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू नहीं की गई। डॉक्टर जसरोटिया ने मौसमी पैटर्न से पहले बढ़ते टेम्परेचर पर तशवीश जाहिर करते हुए तमाम तर सूरत हाल के लिए एनसी सरकार को जिम्मेदार बताया। उमर साहब ने बात की आर्टिफिशियल, अब आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री और एक एब्यूजिव उप मुख्यमंत्री और एक सरकार जो बेकार साबित हो रही है और जम्मू के दो जयचंद जो इन्होंने मंत्री बना के रखे हैं, ये पूरे का पूरा समीकरण है इस आर्टिफिशियल सरकार। इसीलिए आज आपको जो नेमत ये लोग दे रहे हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल स्नो की। अब ये आर्टिफिशियल स्नो इस लेवल पर क्यों हम लोग पहुंच गए और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग क्यों शुरू हो गई, इसका कारण ठीक है, मैं मान सकता हूं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो थोड़ा उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं क्योंकि एनवायरनमेंट के संदर्भ में मैं शायद कॉलेज टाइम से ही काम करता आ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन फेवो नाम से मैं चलाया करता था किसी समय पे, इसीलिए एनवायरनमेंट के साथ मेरा बड़ा एक कंसर्न रहा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जहां 1 से 1.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके कश्मीर का आने वाले टाइम में 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के। अब इन सरकारों का क्या दायित्व रहा, ये 50, 60, 70 साल से जो डेफिनेशन यहाँ पर हुई है, जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, जो यहाँ से जंगल गायब हो गए। अगर आप अपने बाप दादाओं से पूछेंगे तो कितना 70 to 80% जो कश्मीर का एरिया था वो सारे का सारा यहाँ पर दरख्त हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, चिनार हुआ करते थे, आज वो खत्म हो चुके हैं। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांधरबल हलके का दौरा करके कुल 84.41 करोड़ की लागत से कई अहम तामीराती प्रोजेक्ट की संग बुनियाद रखी और कुछ का इफ्तिताह भी किया। इस मौसम में खासतौर पर इन मनसूबों का जो मकसद है शहरी बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सेहत सहूलियात और पानी सिस्टम को मजबूत बनाना है और आवाम के लिए खदमात मुहैया कराना है। जो सीएम साहब का ये 5वां दरबार है पिछले एक साल से इधर, तो हम मिले आज, हमने कुछ डिमांड्स हमारी थी जो हमने रिफ्लेक्ट की है, तो जिसमें हमारा पीएचसी को अपग्रेड करना है और भी बाकी चीज़ें हैं और डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में हमने बात की। तो पिछले जो 1 साल सवा साल से जो डेवलपमेंट वर्क सभापुर में हुई लगभग 6-7 करोड़ रुपया का, आज भी उमर साहब ने एक वर्क का फाउंडेशन इंस्टीट्यूट का जो लगभग 3.25 करोड़ रुपए की सड़क प्रोजेक्ट है। तो डेवलपमेंट वर्क के बारे में हम उमर साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं जो उन्हें एक जाल बिछा रखा है अपने हल्के इंतखाब गांधरबल में, तो उसके लिए हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं। पिछले 1 साल से जो आज 5वां दरबार था सीएम साहब का, तो लोग मिलते हैं, आम लोग भी मिलते हैं, सियासी वर्कर भी मिलते हैं, तिजारत पेशे भी मिलते हैं सीएम साहब से। तो असल में हमारा आज यहाँ सीएम साहब से एक ही मिलने का मकसद था कि हम उसका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने कल सेंक्शन मंजूर सेंक्शन समापुरा पीएचसी के लिए जो सेंक्शन कराई, तो इसके लिए हम सीएम साहब को बड़ी दिल की गहराइयों से
मुबारकबाद देने आए थे। और जो डिमांडें हमने पिछले 1 साल से रिफ्लेक्ट की थी इन दरबारों में, तो इनको याद दहानी देने के लिए हमने सीएम साहब से एक बार फिर याद दिलाई कि इन डिमांड्स पे गौर किया जाए। तो सीएम साहब ने हमें गुड रेस्पॉन्स दे के एश्योरेंस की कि जब भी सबसे ज्यादा मसला हमारा जो है वो पीएचसी सिवापुरा कन्वर्ट करना है सीएचसी में। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल हल्के का दौरा करके 84.41 करोड़ की लागत से कई अहम तामीराती मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा और कुछ का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट का मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और अवाम को बुनियादी सहूलत देना। इलाका मेरा अपना है। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांदरबल हॉस्पिटल का सीटी स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांदरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांदरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पे काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो है वो बांटे गए ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें, और कुछ डेलीगेशंस आए तो डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। जम्मू जोन के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम के बीच में एक और बड़ी जानकारी सामने आई। भीम सिंह टूटी आईजीपी जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फिलहाल जम्मू जोन के मुख्तलिफ इलाकों में करीब 20 दहशतगर्द सरगर्म हैं। हालांकि ये भी वाजे किया कि यह आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है। और इस दौरान आईजीपी ने बताया कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन तराशी 1 के तहत सिक्योरिटी जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मुहिम में बैन दहशतगर्दाना तंजीम जैश मोहम्मद के 7 दहशतगर्दों को मार गिराया गया, जिनमें संगठन का टॉप मोस्ट कमांडर सैफुल्ला भी शामिल था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से इन दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही थी। This group basically comprised of 7 Jaish-e-Mohammed terrorists, which had infiltrated into Indian territory in the month of April 2024. Since then, this group was engaged on 17 occasions, and over the period of last 1.5 years, we were able to neutralize all of them. And yesterday was the culmination of this year and a half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था, और ये काफी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में आतंक का सफाया सुरक्षा बलों ने ऑलमोस्ट कर दिया है, लेकिन एक जानकारी और निकलकर सामने आई है कि जम्मू संभाग के अंदर अभी भी 20 से 22 के करीब जो है वो आतंकवादी सक्रिय हैं। इस बात की जानकारी आईजीपी जम्मू भीम सिंह टूटी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया। आपको जानकारी पूर्वक बताते हैं, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इसका फिगर जो नंबर है ये अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा मानकर चलिए कि 20 से 22 के करीब आतंकवादी अभी भी जम्मू संभाग में सक्रिय हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर पिछले 1.5 साल से कई बड़े ऑपरेशन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सीआरपीएफ के चलाए जा रहे थे, जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो कि जैश का टॉप कमांडर था सैफुल्ला, और वो अपने साथियों के साथ जो है वो सक्रिय था। लगातार लोकेशनें बदल रहा था, लगातार जो है उसकी लोकेशनें सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक कर रही थी, लेकिन आखिर 22 फरवरी को
उस सैफुल्लाह का सफाया कर दिया गया। यानी सैफुल्लाह को एक डोक के अंदर, एक हाइड आउट के अंदर सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया। सैफुल्लाह के साथ 2 उसके अन्य साथी भी थे। यानी इन तीनों आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया था, जबकि जो बाकी के 4 आतंकवादी हैं वो उससे पहले मारे गए थे। यानी 2024 अप्रैल के महीने में ये 7 का ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर इन इलाकों में आया था, जिसकी सूचना के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस, कई ऑपरेशंस लॉन्च किए और लगभग 17 बार जो है वो 17 टाइम्स इनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, इन्हें एंगेज किया गया। लेकिन हर बार कोई ना कोई आतंकवादी, या ये खासतौर पर सैफुल्लाह की बात करें तो ये बचकर निकलता रहा। लेकिन आखिरकार सैफुल्लाह का जो आखिरी दिन था वो 22 फरवरी 2026 था। यानी पिछले जो है वो 2 दिन पहले उसका पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया। एक प्रॉपर स्पेसिफिक इनपुट जो है वो मिला था, उस इनपुट के आधार पर वहां पर जो है वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फाइनली इस जैश ग्रुप का खात्मा किया गया। यानी ये जैश का जो ग्रुप था 7 लोगों का, ये पूरी तरीके से जो है न्यूट्रलाइज हो चुका है। इसकी जानकारी भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने जो है वो साझा की है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि ये एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है और भी कुछ इलाकों में जहां से हमें ये खबरें मिलती हैं, जहां से जानकारी मिलती है, हम वहां पर ऑपरेशंस लॉन्च किए हुए हैं। और इसके साथ बड़ी जानकारी जो आपको बताना चाहेंगे, जो उन्होंने दी है, वो जानकारी ये है कि लगभग 100 के करीब या 100 से अधिक जो लोग इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते थे, जो लोग इन्हें लॉजिस्टिक देते हैं, उनकी पहचान हो चुकी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। आने वाले टाइम में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सैफुल्लाह का बताया जा रहा है कि लॉन्ग टाइम सर्वाइवल जो है ये टेररिस्ट था, जो कि हमेशा लोकेशनें बदलता था, उस एरिया में सक्रिय था और इसे कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट वहां पर मिल रही थी और उसी सपोर्ट के जरिए जो है वो वहां पर सर्वाइव कर रहा था। जिसमें जब इस पूरे टेरर नेटवर्क का खात्मा किया गया तो कई ऐसे एविडेंसेस जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक सामान हो, खाने पीने का सामान हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि हम आने वाले समय में जो है इस पर काम कर रहे हैं और जो लोग भी मुलव्वस हैं इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल किश्तवाड़ में आप ये मानकर चलिए कि जो जैश का 7 आतंकवादियों का एक वेल ट्रेंड ग्रुप था, जो कि लगातार जो खूंखार आतंकवादी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, चाहे वो सिविलियन को नुकसान पहुंचा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहे थे, उस पूरे नेटवर्क को समाप्त कर दिया गया है। और जो इनके साथ जिन लोगों के तार जुड़े हुए हैं उन पर भी जल्द जो है वो कार्रवाई की जाएगी। राही कपूर, ZG&K लद्दाख, जम्मू। उधर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी खास तौर पर अनवर खान ने शोपियां में पार्टी प्रोग्राम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की बहाली तभी मुमकिन है जब प्रो कश्मीर पार्टी इख्तिदार में आए। उन्होंने अमित शाह के उस बयान का हवाला दिया जिसमें मुनासिब वक्त पर स्टेटहुड बहाल करने का यकीन दिलाया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार स्टेटहुड के मसले को आवाम की भलाई के बजाय सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अनवर खान ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इंतखाबी मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर मुकरने और आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, मगर इन जालिमों के हाथ में स्टेटहुड नहीं मिलेगा। स्टेटहुड तब मिलेगा जब लोग, कश्मीरियों के हमदर्द लोग यहाँ पे आएंगे, जो इसको गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब स्टेटहुड मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर इनकी नीयत अगर सही होती तो हमने दिया भी होता, मगर जो इनकी नीयत है कश्मीरी को डराने के लिए, कश्मीरी को मारने के लिए, इनके हाथों में स्टेटहुड कभी नहीं मिलेगा। और उधमपुर में नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाने के खिलाफ मुहिम चल रही है। आज चाइल्ड हेल्पलाइन महकमे ने कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की, एक नाबालिग बच्चे का रेस्क्यू किया। अफसरान ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं और लेबर एक्ट के तहत कसूरवार दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यह मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी और सख्त कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हरिकृष्ण और ये डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू टीम साथ में सारी। तो इसमें अभी तक एक बच्चा रेस्क्यू हुआ है, अभी आगे कंटिन्यू हुई है ड्राइव। तो मैसेज साफ है, पहले भी बताया गया है कि कोई भी दुकानदार है, जो ओनर है ढाबा के वगैरह, वो बच्चे ना रखें, लेबर ना करवाएं बच्चों से। तो इसी संदर्भ में आज फिर से एक बच्चा मिला हुआ है। तो ये ड्राइव जो है रेगुलर रहेंगी डिपार्टमेंट की तरफ से, ये बंद नहीं होने वाली हैं। तो एक ही मैसेज क्लियर है कि बच्चे ना रखें।
उत्तर बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास इंटरव्यू में कहा कि उनकी पहली तरजीह बडगाम और जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत और वक़ार की बहाली है। उन्होंने कहा कि तरक्की के हर शुबे में इस्लाह चल रही है, बेहतर तंजीमी इंतजामात हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार बडगाम को असम्बली में सही नुमाइंदगी मिली है। अवाम के मसाइल सीधे तौर पर असम्बली में उठाए जा रहे हैं। एमएलए बडगाम आगा सईद मुंतजर मेहदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और माह सियाम का मुबारक महीना चल रहा है और बाजारों की जब हम बात करते हैं इस वक्त जो मार्केट इन्फ्लेशन है उसने कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ के रखी है। हालांकि इंतजामिया ने यह दावा किया था कि जो चेकिंग स्क्वाड्स है उनको तश्कील दिया जाएगा ताकि वो माह मुबारक के महीने में मार्केट्स में जो रेट इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल्ड मैनर में रखे। लेकिन जो लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई जो है ग्राउंड जीरो पे नहीं हो रही है। अगर साहब, क्योंकि जो इंतजामिया ने लोगों को आश्वासन दिया था कि मार्केट्स में रमजान के महीने में जो भी अशियाई खुर्दनी की चीजें होगी उनकी रेट्स पर जो है काबू कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक माहिसियाम की का ताल्लुक है, इसमें हमने तकरीबन 1 महीना पहले जो मैंने मीटिंग ली थी उसमें बाज़ाब्ता तौर मैंने वाज़ेह हिदायत दी थी कि जो ये माह मुबारक जो आने वाला है उसमें लोगों को काफ़ी आराम मिलना चाहिए, लोगों को किसी भी फ्रंट पर कोई तकलीफ नहीं हो, चाहे मार्केट चेकिंग हो, बिजली के हवाले से हो या पानी के हवाले से हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो इसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने काम किया है। अगर कहीं लूप होल हो, जैसे आपने फ्लैग किया मार्केट के हवाले से, हालांकि हमने एक तश्कील दी थी कमेटी जिसमें फूड डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटी के अफसरान शामिल थे। उनसे यही हिदायत दी गई थी कि आप मार्केट का दौरा करेंगे और देखेंगे कहाँ पर ये मुज़ाफ़ाखोरी या इन्फ्लेशन कहाँ पर हो रही है, इसको रोकने की। अगर कहीं पर लूप होल हो, एक बार फिर उनसे ये हिदायत दी जाएगी कि आप फिर से मार्केट का दौरा करें और ये इंश्योर करें कि ये जो इन्फ्लेशन है या ब्लैक मार्केटिंग है या प्रॉफिटिंग है इस पर कुछ काबू पाया जाए। अगर साहब, क्योंकि असेंबली सेशन जो है हाल ही में मुकम्मल हुआ, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से जो ऑर्फन्स के लिए वहाँ पर पॉइंट उठाया गया कि उनके लिए कुछ अमाउंट जो है वो पर मंथ रखा जाएगा, तो वही दुराना पारा ने उसकी डेफिनेशन पे जो है सवालात उठाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सेशन का ताल्लुक था, हमारी यही कोशिश थी कि जो सोसाइटी के इशूज़ हैं, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उन तमाम इशूज़ को हम फोरम में लाए, हाउस को उसकी आगाही करें। उसी सिमत में ये इशू भी वहाँ पर उठाया गया था और हमारी यही कोशिश रही कि सरकार को इन इशूज़ की तरफ हम माइल करें, उनका अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट करें ताकि इन तमाम तर मसाइलों का अजाला हो सके। और कोशिश हमारी यही, अब आगे भी पोस्ट रमज़ान और सेशन हम एक बार फिर ये मसाइल भरपूर फोरम में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम मसाइलों का, चाहे वो डेली वेजर्स का हो, कैजुअल लेबर्स का, जो भी इस वक्त आप देख रहे हैं समाज का हर वर्ग इस वक्त सड़कों पर सरापा एहतजाज है अपने राइट्स को लेकर। हमारी यही कोशिश रहेगी कि सरकार को मजबूर करें, उन राइट्स की तरफ ध्यान दें ताकि इनके जो मामलात हैं, इनके जो मुतालबात, जायज़ मुतालबात है, वो हल हो। मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, बडगाम में जो डेवलपमेंटल, यानी कि अगर हम बात करेंगे जो जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ थे, खासतौर पर हेल्थ को लेकर जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, तो आज अपने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है हॉस्पिटल, उसको यहाँ पे रिव्यू लिया, तो क्या कुछ आप डेवलपमेंट के बारे में बडगाम के लिए आगे प्लान करके रखे हुए हैं जो बडगाम को फ़ायदा देंगे? देखिए, हम डेवलपमेंट से पहले हमारा जो मकसद है यहाँ की डिग्निटी, यहाँ के लोगों की डिग्निटी रेस्टोर करना, जो पिछले 20 साल से ज़ायद डिग्निटी को ट्रैम्बल्ड किया गया था। पहले हम कोशिश करें उसको हम रेस्टोर करें। उसमें हेल्थ का शोबा है, आप देखिए हेल्थ का शोबा कितना बुरी तरह से मुतासिर है। कोशिश यही की जा रही है कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए। उसकी ये मिसाल हॉस्पिटल है आपका यहाँ पर, उसी तरीके से जो रोड के हवाले से हमने प्रोजेक्ट्स मैंने हाउस में रखे और रिकमेंड भी किए और हाउस ने मुझे एश्योर किया कि इन पर भी काम किया जाएगा। जो मैग्नीमाइजेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ के लोगों को जिससे महरूम रखा गया था, पहली हमारी यही प्रायोरिटी है कि वो रेस्टोर हो। खासकर आपने देखा होगा जो अंडर म्यूनसिपैलिटी बडगाम जो ज्यूरिसडिक्शन में जो लैंड आता है, जो नोटिफाइड था, वो हमने डी नोटिफाई कराया, डीलिंग कराया। आप देखिए कैसे यहाँ के लोगों को बिल्डोजरों से डराया जाता था, बात पर उनको बिल्डोजर दिखाया जा रहा था, उनकी डिग्निटी उससे पामाल होती थी। हमारी कोशिश यही रही थी कि हम इसको डीलिंग करें, इसको किसी भी तरीके से डी नोटिफाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने हाउस में वो मसला मैंने उठाया, जब ग्रांट्स थे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से, तो वहाँ पर ये बताया गया कि हमने ऑलरेडी इसको डीलिंग और डी नोटिफाई किया है। तो हमारी पहली, मिलजुमला में ये कहूँगा, मेरी पहली तरजीह है यहाँ के लोगों की जो डिग्निटी थी, जो पामाल हुई थी, उसको रेस्टोर करना। फिर जो बाकी डेवलपमेंट है, बाकी जो
चीज़ें बड़ी बड़ी हैं फिर वो फॉलो अप करेंगे, मगर अवलिन तरजीह हमारी यही है कि यहाँ की डिग्निटी रेस्टोर। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करेंगे, मसाइल बहुत सारे हैं और उम्मीद है कि जो ये मसाइल हैं ये आने वाले वक्त में मुकम्मल होंगे और लोगों को राहत मिलेगी। ज़िला बडगाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। अक्टूबर 2025 में लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से की गई मैग्नेमाइजेशन हालिया बर्फबारी की वजह से खत्म हो गई, धुल गई। सड़क की हालत फिर से पहले जैसे खराब हो गई है। टंगमर्ग से शेखपुरा तक इस सड़क पर 30 से अधिक गांव आबाद हैं। लोग इसी रास्ते से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग जाते हैं। पिछले 5 साल से मरीजों और स्कूलों के बच्चों को सख्त परेशानी दरपेश है। इलाके के लोगों का कहना है कि मैग्नेमाइजेशन के वक्त गुलमर्ग हल्के के सियासी दल और सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने के लिए ये सभी के सभी मशगूल थे। रिबन काटा गया, लेकिन ठेकेदारों के घटिया मटेरियल के इस्तेमाल पर कोई सवाल नहीं उठा। अवाम में एलजी हुकूमत से अवाम ने ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सड़क की फौरन मरम्मत करने की मांग की है। जब भी शेखपुरा टंगमर्ग रोड की बात आती है तो इस मसले को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। हाल ही में इसमें पिछले 2-3 महीनों में 2-3 महीने से पहले इसको मैग्नेमाइज किया गया था, लेकिन उसके बाद जब इसमें सैंक्शन जो अमाउंट हुआ था 3 करोड़ का था। उस टाइम हर कोई पार्टी यहाँ पे, क्योंकि ये जो रोड है इसमें जब भी कोई काम आता है तो इसमें सियासत आ जाती है। हर कोई पार्टी उस वक्त स्टैंड ले रही थी, हमने किया। एक पार्टी बोले हमने किया और दूसरी पार्टी हमने किया। आधे पार्टी रिबन काटने भी आ गए उस टाइम, लेकिन उन पार्टियों ने देखा नहीं उस टाइम। अगर चलो ठीक है, अब काम किसने किया, कहाँ से हुआ, हो गया था, ठीक बात थी, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन किसी पार्टी ने उस टाइम ये चेक नहीं किया अगर मैग्डम डाला जा रहा है तो किस किस्म का मैग्डम डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो रोड की है, इससे पहले जो रोड की जब मैग्नेमाइजेशन से पहले जो सूरत हाल थी उससे बदतर हो चुकी है आज। जो आपको पता ही है, टंगमर्ग से लेके शेखपुरा रोड, इसमें हाल ही में मैग्डम हुआ था 4-5 महीने पहले, मगर बदकिस्मती ये है कि वो जो आज फिर से ऐसा ही लग रहा है जैसे आज से वो 3-4 साल पहले का रोड था। इसमें क्वांटिटी और प्लस इसमें कुछ क्वालिटी में कुछ इशू आए हैं, इन्होंने सही नहीं डाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर लास्ट टाइम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ की टंगमर्ग की वहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए था, उनको वहाँ पे आना था, उस टाइम पे देखने थे क्वालिटी और क्वांटिटी। एक तो इसमें क्वांटिटी भी कम डाली गई और क्वालिटी बिल्कुल इसमें ज़ीरो, और रोड की हालत इतनी ख़राब है, हमें रूट्स बदलने करने के लिए हम जाते हैं, बट इस रूट पे बिल्कुल ख़त्म है। बहुत तकलीफ़ होते हैं लोगों को उस रूट से जाने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं टंगमर्ग सब डिवीज़न के एक ऐसे रोड पे जिसका नाम है टंगमर्ग शेखपुरा रोड। आपको बताते चले कि कई सालों के बाद इस पर मैग्नेमाइज किया गया था। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसकी खबर कैरी की थी, तमाम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे वो इस पे लड़ रहे थे। फिर फाइनली अक्टूबर में इस रोड पे मैग्डम डाला गया था 2 करोड़ 65 लाख की लागत से। मगर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बर्फ़ गिरी, अभी 5 ही महीने हुए तो बर्फ़ के साथ साथ ही जो वो मैग्डम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है इस रोड पे। इस रोड की हालत बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसे इस रोड की हालत पहले थी। तो इस पर क्या डाला था उस कॉन्ट्रैक्टर साहब ने, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। देख सकते हैं कैसे पहले से भी बदतर हालत है। और यहाँ पर इस रोड को आप बताते चले कि टंगमर्ग ये शेखपुरा जो रोड है इस पर तकरीबन 30-35 गाँव मुश्तमिल है, और यही रोड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग की तरह जाता है। जितने भी पेशेंट्स इन गाँव से निकलते हैं वो इसी रोड पे जाते हैं, और लगातार आपको ये हम इस पे स्टोरी कर रहे थे। फिर फाइनली इस पे अक्टूबर पे मैग्नेमाइज किया गया था इसको, मगर उस कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा मैग्नेम मिला था कि जब ही बर्फ़बारी हुई तो बर्फ़बारी जैसे बर्फ़ जैसे इस रोड से पिघल गई, तो इस रोड पे जैसे मैग्डम डाला ही नहीं था। HEDP यानी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम कम रिफ्रेश और कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इसका मकसद है तरक्याती पसंद किसानों को सहूलियात देना और ज़िला सतह पर ज़राअती कारोबार को मजबूत करना। ट्रेनिंग में वो मॉडर्न खेती, वैल्यू एडिशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लागू करना, ऑर्गेनिक काश्त, हाई वैल्यू फसल और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और माली एतबार से कमज़ोर किसानों को मदद करना। अगर कुल मिला की बात की जाए तो किसानों की ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो ट्रेनिंग के लिहाज से हो, खेतों में हो रहे नुकसानात या परेशानियां जो उनको दरपेश है इस वक्त की सूरत हाल में, और मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ बदलते तमाम रुझानात को ख़त्म करने के साथ साथ किसानों की मदद करना।
हमारी सब डिवीजन ने 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किसान खिदमत घर जो हमने खोले हुए हैं अंडर HADP स्कीम, इसमें कृषि उद्यमी के लिए रिफ्रेशर कोर्स रखे थे जो कल और आज रखा गया था। तो इसमें कल भी हमने रिसोर्स पर्सन हमें डॉक्टर अजय गुप्ता जी जो KV के हेड हैं पुंछ में हुआ आए थे, उन्हें काफी डिटेल से इनको बताया जो कृषि उद्यमी हैं इनका क्या रूल है, क्यों ये जो KKG सेंटर खोले गए हैं, इनका अगर रूल क्या है, इनको तफसील से जानकारी बताई गई। तो एक्चुअली जो KKG हैं और इनमें जो लड़के अपॉइंट किए गए लोकल, हर 2 या 3 पंचायत पे एक KKG सेंटर खोला गया है डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर HADP में, और यहाँ के लोकल जो है पढ़े लिखे लड़कों को अपॉइंट किया गया उस KKG सेंटर पर, इनको हम KU कहते हैं। तो जो KU है इनको ये बताया गया कि इनका रूल क्या आखिर KKG सेंटर चलाने में। तो KKG में क्या करना है कि इन्होंने जितने भी हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स होती हैं वो डिपार्टमेंट की स्कीम जाकर इन्होंने अपनी पंचायत लेवल पर जो पंचायतें मिली है वहां फार्मर तक पहुंचानी है, और उसके साथ साथ जो हमने इनको इनपुट के लाइसेंस, इनपुट जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वो लाइसेंस भी इनको फराहम किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।